एक बहुत प्रिय महात्मा हमारे बड़े तपस्वी, उनका कल शरीर पूरा हो गया। बड़े तपस्वी, महान तपस्वी, मैं कहां तक वर्णन करूं। ऐसा महापुरुष कभी कभी इस धरती पर आता है। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, यज्ञ सम्राट थे वो। एक बार तो उन्होंने 1100 कुंडी यज्ञ किया, कई बार किए 1100 कुंडी। फिर एक बार उन्होंने 1212 कुंडी यज्ञ किया। इस बार तो अयोध्या में 9900 कुंडी यज्ञ कर रहे थे। इतना विशाल यज्ञ, 9009 कुंडी महायज्ञ कर रहे थे, जो विश्व का सबसे बड़ा यज्ञ था। लेकिन कल उनका शरीर पूरा हो गया। लेकिन मैं बड़ी श्रद्धा भी रखता था उस महापुरुष से, और मेरा बड़ा आत्मीय संबंध भी था उस महापुरुष से। यज्ञ सम्राट, परम वैष्णव, साकेतवासी पूज्य श्री कनक बिहारी दास जी महाराज, जो संतों में शिरोमणि संत हुए, कल उनका शरीर पूरा हो गया। 10 से 18 फरवरी में 9009 कुंडी यज्ञ उनके ही द्वारा संपन्न होना था, लेकिन कल शरीर पूरा हो गया। आज उनकी अंतिम यात्रा और अंत्येष्टि भगवान के धाम परम पद को प्राप्त हुए। आज मुझे वहां पहुंचना चाहिए था, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी श्रद्धा रखते थे, मैं भी उनसे बहुत बड़ी श्रद्धा रखता था। प्यारे राम जन्मभूमि राम मंदिर निर्माण के लिए 1,11,00,000 रुपया उन्होंने सबसे पहले समर्पित किया था। 1,11,00,000 रुपया श्री कनक बिहारी दास जी महाराज ने राम मंदिर का फैसला जिस दिन आया था उसी दिन समर्पित कर दिया था। कि मेरे मन में एक ही लालसा है कि मैं अपनी आंखों से भव्य दिव्य राम मंदिर देखूं। और 14 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे। 10 फरवरी से 18 फरवरी में विशाल यज्ञ की योजना। लेकिन मैं यही चिंतन कर रहा था कि श्री कनक बिहारी दास जी महाराज का जो संकल्प था कि मैं 9009 कुंडी यज्ञ अयोध्या में 10 फरवरी से 18 फरवरी तक करूंगा, तो आज उनकी कहीं ना कहीं भावना और संकल्प शक्ति मेरे हृदय में विराजमान हो गई। मैं उनके संकल्प को पूरा करूंगा, ऐसा मैंने भी सोच लिया। उनका संकल्प व्यर्थ नहीं जाएगा। और याद रखना, रघुवंश में भगवान राम का जन्म हुआ, और पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के ही रघुवंशी नहीं, जहां जहां भी अन्य देशों में रघुवंशी रह रहे हैं, उन सभी रघुवंशियों ने इस 9009 कुंडी यज्ञ में करोड़ों रुपया का दान देने का संकल्प लिया था। कि रघुवंश में श्री राम का जन्म हुआ, हम उनके ही वंश में हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा हम दान देंगे। रघुवंशी समाज, पूरा रघुवंशी समाज एकजुट होकर के संकल्प को पूर्ण करने में, श्री महंत रघुवंश में भी उनका जन्म हुआ था। देखो एक बात आपको और बताएं, कनक बिहारी दास जी का जन्म किसमें हुआ? रघुवंश में। इसलिए उनको रघुवंश शिरोमणि कहा जाता था। रघुवंश समाज में उनका रघुवंशियों में जन्म हुआ। श्री कनक बिहारी दास जी महाराज रघुवंशी श्री राम के लिए, रघुवंश भूषण राम के लिए समर्पित थे। और सबसे पहले राम मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने सबसे बड़ी राशि दान में दी, और श्री राम लला को सबसे बड़ा विश्व का पहला यज्ञ समर्पित कर रहे थे। लेकिन आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, मेरे मन में कहीं ना कहीं उनकी भावना बैठी है, और वही मुझसे प्रेरणा देकर बुलवा रहे हैं इस मंच से कि उनके संकल्प को मैं निश्चित रूप से पूरा करूंगा। और पूरा रघुवंशी समाज जिस तरह से सहयोग देने की घोषणा कर चुका है, वो सहयोग भी प्राप्त होगा। और आप सब अयोध्या वासियों को, क्षेत्र वासियों को वो यज्ञ में दर्शन करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त होगा। और हमारे कनक बिहारी दास जी महाराज स्थूल शरीर से नहीं, सूक्ष्म शरीर से उस यज्ञ में बैठकर यज्ञ को पूरा कराएंगे, ये मेरा विश्वास है। ऐसे महापुरुष के चरणों में आज मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। ऐसे महापुरुष कभी कभी आते हैं
लेकिन ये तो शरीर है, संसार से जाएगा ही जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर सभी को जाना पड़ता है। इसलिए उनकी आत्मा विश्वात्मा में विलीन हो गई है, लेकिन विश्वरूप रघुवंश मणि अयोध्या में विराजमान है। इसलिए रघुवंश मणि श्री राम के हृदय में उनकी आत्मा प्रवेश कर गई है। इसलिए सूक्ष्म शरीर से स्वयं अयोध्या में बैठकर वो यज्ञ कराएंगे। उनके संकल्प को पूर्ण करने में ये जगत गुरु रामानंदाचार्य राम स्वरूपाचार्य कामदगिरि पीठाधीश्वर का स्थूल शरीर सहयोग करेगा। और आप सभी अयोध्या क्षेत्रवासी सभी उसमें सम्मिलित होंगे, ऐसा मेरे मन में भाव आया। इसलिए मैंने घोषणा की कि उनका संकल्प अधूरा नहीं रहेगा। महापुरुषों के संकल्प को कभी अधूरा रहना नहीं चाहिए। पवित्र संकल्प था, राम मंदिर के लिए समर्पित थे। ऐसे महापुरुष के चरणों में मैं अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। और वो कहीं नहीं गए हैं। महात्मा तो साकेतवासी होते हैं, क्यों भाई? शरीर छूटने के बाद हमारे वैष्णव परंपरा में महात्मा कहाँ जाते हैं? जल्दी बोलो। साकेत जाते हैं। वो कहीं नहीं गए हैं, वो सूक्ष्म शरीर से अयोध्या आ गए हैं। अयोध्या में सरयू के तट पर बैठे हुए हैं, प्रभु श्री राम की सेवा में हैं। इसलिए ऐसे श्री कनक बिहारी दास जी महाराज जो आज अयोध्या आ गए हैं, स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर से विराजमान हैं। आज मैं उनके समीप ही तो हूँ अयोध्या में। बोलो भाई, ऐसी कंडीशन में मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन आज वो अयोध्या आ गए हैं। और मैं कहा हूं? बोलो, अयोध्या में हूं। अयोध्या ही है, ये गौ अड्डा है, अयोध्या की गौशाला है। ये रघुवंशियों की गौशाला है। जहां मैं प्रवचन कर रहा हूं, ये रघुवंशियों की गौशाला है। बोलो भाई, रघुवंशियों की गौशाला यहाँ तक थी, गौ अड्डा इसको गोंडा कहते हैं। ये गौ अड्डा है कि नहीं? यहाँ तक सरजू के इस पार गौशाला थी। इक्ष्वाक वंश, सूर्यवंश, रघुवंश की गौशाला का गौ अड्डा है। आज मैं गौशाला में बैठ करके कथा कह रहा हूं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। मेरे हृदय में बैठे हुए परमात्मा प्रभु राम और श्री राम के उस विश्वात्मा की आत्मा प्रवेश कर गई कनक बिहारी दास जी महाराज। इसलिए मेरे मुख से कनक बिहारी दास जी महाराज ही बोल रहे हैं, वो सूक्ष्म शरीर से बोल रहे हैं। क्योंकि अयोध्या साकेत वास का अर्थ है, साकेत धाम आ गए हैं। इसलिए वो लक्ष्य और संकल्प अवश्य ही पूरा होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और रघुवंशियों के संकल्प कभी अधूरे नहीं रहे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाई। रघुवंश की तो ये परंपरा ही रही, जो कह दिया वो पूरा किया है। चाहे प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन पूरा हुआ है। प्राण चले गए हैं कनक बिहारी दास जी महाराज के, रघुवंश भूषण कनक बिहारी दास के प्राण चले गए हैं, लेकिन वो प्राण कहाँ आ गए हैं? अयोध्या आ गए हैं। कहाँ आ गए हैं? अयोध्या आ गए हैं। स्थूल नहीं, सूक्ष्म शरीर से। बोलो, वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे? उनकी तपस्या काम करेगी। यज्ञ होगा, होगा, होगा। 9009 कुंडी यज्ञ होगा, इसमें संदेह नहीं है। सरजू मैया इस संकल्प को पूरा कराएंगी। और आप सभी जो है, क्योंकि आपको हम अयोध्या वासी मानते हैं, आपको हम गोंडा वासी नहीं मानते हैं। ये गौशाला है प्रभु राम की। बोलो, है कि नहीं? इसलिए आप सब अयोध्या वासी हो। बोलो, सभी लोग यज्ञ में उपस्थिति दर्ज कराकर सहयोग करोगे कि नहीं? हाथ उठा करके बताओ। हाँ, सेवा करोगे? हाँ, सभी ने संकल्प लिया कि हम सब सेवा करेंगे सरजू के तट पर। क्योंकि लाखों लोग आएंगे तो सबको संभालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इसलिए आप सभी अयोध्या वासी हो। ये राम जी की गौशाला है। इस गौशाला में ये रघुवंश की गौशाला है, जिसमें मैं बैठ के कथा कह रहा हूँ। इसलिए आज मैं इस गौशाला में बैठ करके शपथ लेता हूँ। इतने बड़े महापुरुष का निधन हुआ तो हम 2 मिनट का मौन धारण करके और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। साकेतवासी यज्ञ सम्राट श्री कनक बिहारी दास जी महाराज के चरणों में मौन होकर के हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद मानस की आरती होगी, ठीक है ना? मानस की आरती, क्योंकि आज हम संत के, एक महापुरुष के सम्मान में ऐसा करने जा रहे हैं। यज्ञ सम्राट साकेतवासी पूज्यपाद स्वामी कनक बिहारी दास जी महाराज के श्री चरणों में हम लोग नेत्र बंद कर लें और खड़े ही रहें। नेत्र बंद करें और ओम का उच्चारण जब हम करेंगे तो हमारे साथ
ओम का उच्चारण सभी लोग करेंगे, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पहले 1 मिनट के लिए हम लोग नेत्र बंद कर लें और मौन हो जाएं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री यज्ञ सम्राट कनक बिहारी दास जी महाराज की जय। आज हमने रघुवंश की गौशाला, गौ अड्डा जिसको गोंडा कहते हैं, गौ अड्डा ये रघुवंश की गौशाला है। आज मैंने रघुवंश की गौशाला अयोध्या में, ये गौ अड्डा में आज मैंने कनक बिहारी दास जी महाराज को श्रद्धांजलि अवध वासियों के सहित समर्पित की है। इसलिए भगवान परम कल्याण करें। बोलिए श्री कनक बिहारी दास जी महाराज की जय।